कमज़र्फ, बेगैरत, घटिया और बेशरम लोग रबूपुरा में हमारे 4 पाकिस्तानी बच्चों का बेरहमी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन कमज़र्फ कमीनों और गंदी नस्ल के जो ये हरामखोर पूरा गैंग है, इसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो जो मुन्नी है उसको जो लप्पू है वो कहीं लेकर जाता है पकोड़े समोसे खिलाने के लिए। पहले एक ड्रामा रचाया जाता है, स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है बच्चों को और सीमा को भी कि देखें बाप और बेटी में कितनी मोहब्बत है। अगर मैं बोलूं तो कोई चीज़ मंगवानी हो तो नहीं जाते, अगर बच्चे या ये मुन्नी कुछ भी बोले तो तुरंत चला जाता है ये भूतनी का। ठीक है, तो ये बेगैरत और हरामखोर हमारे 4 मासूम बच्चों का बेरहमी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस के वहाँ प्रशासन, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तकलीफ़ होती है, दुख होता है ये सारी चीज़ें देखकर। पता नहीं कहाँ गए, कहाँ हैं। एक भाई औरत आपके देश के कानून तोड़कर वहाँ पे डेरे जमा के बैठी है, जिसको ज़मानत दी गई बहुत सारी कंडीशंस लगाकर कि ये औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती। कैसे निकल रही है, कैसे जा रही है। दोस्तों, ये हमारा लीमू का बाग है। मैं यहाँ से अभी लीमू भी तोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो फेवरेट ड्रिंक है ना वो है लीमू निचोड़ के पुदीना, ठीक है, और काला नमक, मीठा, और इनको ग्राइंड करके फिर आखिर में सोडा 7 अप या कोई भी। हा। तो अभी मैं यहाँ से तोड़ूंगा। मैंने कहा चलो मैं एक व्लॉग भी बना लेता हूँ और आप लोगों के साथ ये चीज़ें भी शेयर करूँगा। तो ये हमारे सीडलेस लीमू हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे कि ये कमज़र्फ और कमीने लोग हमारे बच्चों का बेरहमी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, और जानबूझ के ग़ुलाम हैदर भाई के ज़ख्मों पे ये लोग नमक छिड़कते हैं। ग़ुलाम हैदर भाई बार बार ये कहते हैं कि जब भी मैं बच्चों को देखता हूँ मतलब अजीब सी कैफियत पैदा होती है। और हमें भी उनकी हालत देखकर, जिस तरीके से वो पहले यहाँ गए थे, आप लोगों ने देखा होगा शुरू में फरहान खान कितने हेल्दी थे, कितने बच्चे, जो तीनों बेटियाँ कितनी हेल्दी थी। अब तो ऐसा लगता है कि उनके जिस्म पे खून है ही नहीं। इन्होंने खून भी पी लिया इन हरामखोरों ने। तो भाई बात यह है कि ये जानबूझ के ग़ुलाम हैदर भाई के ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं ताकि वो तड़पते रहें, और हैदर भाई को मजबूर करते हैं कि कोई गुस्से में आके, इश्तियाल में आके कुछ ऐसा बोले और फिर इनको मौका मिले। ये इनकी साजिश है AP सिंह जैसे भड़वों की। तो दोस्तों, इस अगर पूरे गैंग को देखा जाए, कोई इन्होंने आज तक अच्छा काम नहीं किया। ये तो जीती जागती मिसालें हैं। AP सिंह को देख लें, निर्भया बोलते हैं या निर्भया जो भी है, उस केस के समय से अब तक इस बंदे ने कौन सा अच्छा काम किया? कोई एक काम बता दें। मोमिन मलिक साहब का तो एक इतिहास है, उन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया। उनको बजरंगी भाईजान का नाम दिया गया, उनके मतलब वो तो पहले से वो हैं। लेकिन AP सिंह ने आज तक कौन सा इंसानियत के लिए काम किया? कोई एक अच्छा काम किया? नहीं किया ना। लेकिन बच्चे हमारे इन जैसे हरामखोरों के पास हैं जिनकी ज़िंदगियां खतरे में। अब ये मुन्नी को लेकर जाता है जहाँ पे, वैसे तो सीमा कहती है कि मैं सचिन को कहीं बाहर नहीं भेजती क्योंकि आपको पता है बहुत दुश्मन हैं, ये है वो है। काम अच्छे किए होते हैं ना। इनको पता है कि हमारा जब इनका विनाश होगा ना, कोई गैरतमंद भारतीय ही करेगा। इनको पता है। तो जब सचिन, सीमा को या इस पूरे गैंग को खतरा है कि कोई बाहर जाएंगे, AP सिंह को खतरा है, वो अकेले नहीं जाता, अपने साथ सिक्योरिटी लेकर चलता है। सीमा कहती है कि मैं इसको नहीं भेजती क्योंकि खतरा है उसको। लप्पू का खतरा है, मासूम बच्चों का खतरा नहीं है। एक बंदा सीमा के घर में आकर सीमा की जान लेने की कोशिश करता है गुजरात से, ठीक है, गुजरात से। तो भाई अब ये बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चों को कभी किसी दुकान पे भेजते हैं, कभी किसी दुकान पे भेजते हैं। ये हैं कौन भाई? ये कमज़र्फ और कमीने हैं कौन? ये चोर डाकू, ये गली के गुंडे, इनके पास हमारे बच्चे हैं। लेकिन अफसोस वही कि कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी।
क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। हमें तो बस अब क्या कहें, बार बार वही बातें कि एक औरत जिसने हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाई, हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की औरतों को, बहनों को, बेटियों का नाम ले लेकर इसने गालियां दी। जिस बंदे ने इसकी बेल करवाई, हेमंत पराशर जी, उसको इसने गालियां दी। जनाब मोमिन साहब को तो वो बुरा भला बोलती थी। तो ये औरत है क्या, बदमाश है, कौन है? इसका चरित्र तो दागदार है। क्या पुलिस इतनी बेबस है कि इसके ऊपर हाथ नहीं, इसको नकेल नहीं डाल सकती, इसको गिरफ्तार नहीं कर सकती? भाई ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में अगर कोई ऐसा इशू होता ना, ऐसा कोई केस सामने आता, तो यहाँ तक नौबत ना आती। मिसाल सामने आप लोगों के, बादल बाबू की मिसाल सामने है। अल्लाह ताला ने दिखा दी दिखा दी कि जो इलीगल तरीके से घुसते हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाता है। बादल बाबू आपके जेल में हैं और उनको जो सज़ा हुई है, ठीक है, सज़ा पूरी होने के बाद भेज दिया जाएगा। लेकिन सीमा की तो अब तक चार्जशीट भी नहीं पेश की गई। चार्जशीट जो कि हिंदुस्तान का संविधान है या हिंदुस्तान का जो कानून है उसके हिसाब से मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर पेश होनी चाहिए। 90 दिन छोड़ें यहाँ पता नहीं तीसरा साल शुरू हो चुका है, 2 साल और 3-4 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई। सीमा ज़मानत पे रिहा थी, उसकी ज़मानत भी अभी तक कैंसिल नहीं हुई। ड्रामे कर रहे हैं। अब 15 अगस्त को इनका ड्रामा एक सामने आने वाला है जिसमें बज़ाहिर बताया जाएगा जो चीज़ें हमारे तक पहुंच रही हैं कि सीमा को नागरिकता मिल गई है, और डॉक्यूमेंट्स दिखाएगी, फाइलें दिखाएगी कि मैं योगी का शुक्रिया अदा करती हूँ, मोदी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे शरण दिया। बस इस चीज़ का इंतज़ार है। ये ड्रामा करते रहेंगे। आप लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, आप लोगों को विरोध करना पड़ेगा, सही है ना, वरना ये चलता रहेगा इस तरीके से। जैसे सीमा आप लोगों के देश में घुसी, कई लोग आएंगे, अभी भी आ रहे हैं। कई दफ़ा हमने मीडिया पे देखा, बहुत सारे लोग वो गिरफ़्तार हो रहे हैं, लेकिन सीमा गिरफ़्तार नहीं हुई। सीमा दाखिल होते ही दूसरों को गिरफ़्तार करवा सकती है, जैसे कि वो उन 2 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ़्तार करवाया था। अच्छा, उनके बारे में कोई नहीं बोलने वाला। हिंदुस्तान से जितने भी हैं वो हैदर के ख़िलाफ़ भौंकते रहते हैं, मतलब पाकिस्तानी यूट्यूबर के ख़िलाफ़ भौंकते रहते हैं, लेकिन जिनको सीमा ने गिरफ़्तार करवाया 2 सुरक्षा कर्मियों को, उनके बारे में कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। पता नहीं क्या है, डर लगता है उनको। भाई आपके देश के, आपकी सरकार के 2 सुरक्षा कर्मी थे, उनको सीमा ने गिरफ़्तार करवाया, ठीक है, करवाती रहेगी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं करवा चुकी होगी। हमें तो इतना जो हमारे तक रिपोर्ट्स आती हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। सीमा ताकतवर है, 72 शख्सियत है, पता नहीं कितने लोगों को इसने अंदर करवाया होगा। अल्लाह हाफिज़।